गंगा दशहरा 2026 हिंदू धर्म में मां गंगा को सबसे पवित्र और धार्मिक रूप में महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। ऐसे बहुत से पर्व हैं जो मां गंगा के महत्व को दर्शाते हैं। गंगा दशहरा भी उन्हीं में से एक विशेष पर्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी ताकि मानव जीवन के पापों का नाश हो सके और लोगों को मोक्ष का मार्ग मिल सके। हर साल यह पर्व उनके धरती पर आने की याद में मनाया जाता है। गंगा दशहरे के खास अवसर पर लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, साथ ही पूजा पाठ और दान पुण्य करने में अपना समय लगाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरे के दिन किए गए शुभ कार्य का फल साधक को कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन ऐसे सभी स्थान जहाँ माँ गंगा बहती है, वहाँ भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा माहौल होता है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए एकत्रित होते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। अपनी आत्म शुद्धि और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए आप भी गंगा मैया के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। कब है गंगा दशहरा तिथि और शुभ मुहूर्त? वैदिक पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में गंगा दशहरा का पर्व सोमवार 25 मई को मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से पुण्य और शुभ कार्यों के लिए माना जाता है। इस अवसर पर सही समय का ध्यान रखना और उसी अनुसार पूजा या स्नान करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा दशहरा तिथि 25 मई 2026। 10वीं तिथि की शुरुआत 25 मई को सुबह 4:30 से 10वीं तिथि का समापन 26 मई को सुबह 5:10 बजे तक है। गंगा दशहरा पर कैसे करें पूजा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि गंगा स्नान संभव हो तो अच्छा है, वरना पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ और पारंपरिक कपड़े पहने, मन को शांत व सकारात्मक रखें। पूजा की शुरुआत संकल्प से करें और माँ गंगा का आह्वान इस मंत्र से करें, ओम नमो भगवते गंगाय नमः। इसके बाद कलश स्थापना करें और दीपक व अगरबत्ती जलाकर पूजा स्थान को पवित्र बनाएं। माँ गंगा को दीप, धूप, फूल, अक्षत, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्त्रोत, गंगा लहरी, गंगा अष्टकम का पाठ करें और हर हर गंगे ओम गंगाय नमः का जाप करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे वातावरण और परिवार दोनों शुद्ध माने जाते हैं। पूजा के अंत में आरती करें और माँ गंगा से अपने पापों की क्षमा और मोक्ष की कामना अवश्य करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। जल से भरा कलश, छाता, पंखा, चप्पल, सत्तू, गुड़, तिल, फल, चीनी और वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा भी करें, क्योंकि गंगा जी का उनसे गहरा संबंध माना जाता है। गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। गंगा दशहरा के पीछे एक बेहद प्रसिद्ध और भावात्मक कथा जुड़ी है, जो राजा भगीरथ की तपस्या और उसके संकल्प को दर्शाती है। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव से छुपा दिया और वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया। जब सागर के पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तेज से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए यह आवश्यक था कि स्वर्ग से गंगा नदी पृथ्वी पर आए और उनके अस्थियों को स्पर्श करे। कई पीढ़ियों तक यह प्रयास चलता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः राजा भागीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने पृथ्वी पर आने के लिए सहमति दी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका वेग इतना प्रबल है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस तरह गंगा का अवतरण संभव हुआ। भगीरथ गंगा को लेकर उस स्थान तक पहुंचे जहां उनके पूर्वजों की राख थी। जैसे ही गंगा का जल उनके अवशेषों को स्पर्श किया, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी घटना की याद में गंगा दशहरा मनाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, धैर्य और समर्पण से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं।
गंगा दशहरा से जुड़े उपाय। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से शनि की 7.5 ढैया और राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होने की मान्यता है। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें, वरना स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, गंगा जल और कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें। यह उपाय करियर और सफलता के लिए शुभ माना जाता है। एक साफ कागज पर गंगा का उद्गम लिखकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे दबाएं। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं कम होती हैं और व्यापार में सुधार आता है। गंगा स्नान के बाद सुपारी, आम, जल से भरा कलश, फल आदि का दान करें। यह कष्टों को कम करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। स्नान के बाद माँ गंगा की पूजा करें और गंगा स्तोत्र का पाठ करें। शिवलिंग का अभिषेक करके उसका जल घर में छिड़कें। इससे घर में सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत का वास होता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करना विशेष फलदायी माना जाता है। तर्पण के लिए जल में काले तिल और थोड़ा दूध मिलाकर अर्पित करें। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है।